किचन की सिर्फ एक चीज को प्याज के साथ इस तरह से मिक्स करके ये नुस्खा बना लें और इसे अपने बालों में सिर्फ 3 दिन लगाएं। 3 दिन के अंदर आपके बाल कंधे से घुटनों तक हो जाएंगे। जी हाँ, इसे मैंने सिर्फ 3 दिन अपने बालों की जड़ों में लगाया और मेरे बाल कंधे से घुटनों तक हो गए। फिर इसका एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों के साथ किया, सभी को इस तरह के ही रिजल्ट मिले जिनके बाल बहुत छोटे थे। एक जगह बालों की ग्रोथ आकर रुक गई थी, उनके भी बालों की ग्रोथ ऐसे ही तेज हो गई और साथ ही साथ बाल इतने ज्यादा नरम हो गए। जितने भी सख्त कांटेदार खुरदरे बाल थे, इसने बालों को रेशम की तरह नरम और मुलायम बना दिया। किचन की सिर्फ 2 चीजें आपने यूज करनी है। सस्ती सी ये रेमेडी है जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये आपके बालों को बहुत ज्यादा तेजी से लंबा कर देगी। इसको मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाने वाली हूँ, इसीलिए आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसे बनाना तो बहुत आसान है लेकिन आपने बनाना सेम इसी तरह से है जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो आपके भी बाल इसी तरह से बहुत तेजी से लंबे हो जाएंगे। तो चलें इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने ले लेनी है प्याज, ज्यादा गहरे रंग की डार्क से कलर की प्याज लेनी है। आपने 2 इस तरह की प्याज ले लेनी है, मीडियम से साइज की 2 प्याज ले लें और इसे आप छील लें। प्याज से आपके बालों का गिरना झड़ना एकदम रुक जाएगा। ये रेमेडी ऐसी है जिसे छोटी बच्चियां भी यूज कर सकती हैं जिनके बालों को कोई भी चीज सूट नहीं करती या कोई भी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं या कोई भी चीज यूज कर ले उससे रिएक्शन हो जाता है। तो ये नुस्खा ऐसा है जिसे हर उम्र के लोग यूज कर सकते हैं। जिनके भी बालों में मसले हैं या आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, इवन अगर सफेद बाल भी हो गए हैं तो ये सफेद बालों को भी काला करेगी। इतना जबरदस्त ये नुस्खा है, बस आपने सेम इसी तरह से बनाना है जैसे मैं बनाऊंगी। तो इस चीज की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको भी इसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे। प्याज तो बालों के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है क्योंकि इसके अंदर होता है सल्फर। जितना ज्यादा गहरे रंग का प्याज लेंगे उतना ही ज्यादा इसके अंदर सल्फर होगा, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ ज्यादा गहरे रंग की प्याज लें। सल्फर आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेज हो जाए। समझ लें आपके बाल इतना बढ़ेंगे कि आपको अपने बालों को बार बार कटवाना पड़ेगा। अब आपने एक बर्तन ले लेना है, स्टील का ले लें, मोटी तय वाला बर्तन ले। इस तरह का मोटी तय वाला बर्तन लेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अंदर आपने प्याज को सेम इसी तरह से काट के रख देना है। प्याज बालों को लंबा और घना भी करेगा, साथ ही साथ आपके बालों में अगर कोई खुश्की हो गई है, डैंड्रफ हो गई है, तो वो भी खत्म हो जाएगी। अब देख ही सकते हैं कितने गहरे रंग का ये प्याज है, तो ये आपके बालों में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट लाएगा। आप सब जिस जगह से, जिस शहर से या जिस मुल्क से मुझे देखते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। प्याज को बर्तन में आपने इस तरह से रख देना है, फिर इसके अंदर आपने डाल देना है कोई सा भी बेस ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल ले रही हूँ। अगर आपके बालों को सरसों का तेल सूट नहीं करता तो आप अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। जो ऑयल आपके बालों को सूट करता हो तो वो वाला ऑयल आप इसके अंदर डाल दें। आप तकरीबन 1 से 2 कटोरी भर कर इसके अंदर ऑयल का डाल दें। आप चाहें तो इस रेमेडी को ज्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं क्योंकि आप इसे 4 से 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। फिर बर्तन को उठाकर आपने चूल्हे पर रख देना है और आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा हल्की आंच करनी है, बिल्कुल दम वाली आंच की तरह आपने आंच कर लेनी है। अगर आपने गैस को ज़्यादा तेज़ किया तो फिर आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जितनी ज़्यादा हल्की आंच पर आप प्याज को पकाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
क्योंकि अगर आप इसे तेज़ आंच पर बनाएंगे तो प्याज इसके अंदर जल जाएगी। अगर प्याज जल जाएगी फिर आपको कभी भी उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलने वाले जैसे मैंने आपको बताया है। इसलिए आपने वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है और हर चीज़ को आपने फॉलो करना है। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ सेम इसी तरह से आपने बनाना है। तकरीबन 2 मिनट के लिए आप इसे कवर करके रख दें ताकि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए। 2 मिनट के बाद जब आप कवर को हटाएंगे तो आप देख सकते हैं ऑयल के अंदर बहुत अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। प्याज भी इसके अंदर पकना शुरू हो गई है। आप साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएं ताकि इसमें प्याज जले ना या नीचे लगे नहीं। जब ऑयल में बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाए फिर आपने इसके अंदर डाल देना है आधा से आधा चम्मच हल्दी का। हल्दी भी आपके घर पे होगी ही, किचन के मसालों में से एक मसाला है। बस आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब आपने हल्दी को इसमें मिक्स करना है तो वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी हल्दी होनी चाहिए। इसमें कोई भी मिर्चें वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए क्योंकि आपने इसे अपने बालों की जिल्द में लगाना है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, साफ़ सुथरी हल्दी का इसमें इस्तेमाल करें। हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपके बालों की जड़ों में जाके कोई भी मसला हो गया है उसे ख़त्म करेगी क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। अगर बालों की जड़ें कमज़ोर होंगी तो बालों की ग्रोथ कैसे अच्छी होगी या आपके बाल कैसे हेल्दी ग्रो करेंगे। इसके लिए बालों की जड़ों का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हल्दी होती है यह आपकी स्कैल्प को बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन कर देगी और अगर कोई मसला हो भी गया है, इन्फ्लेमेशन है, उसे भी ख़त्म करेगी। तो हल्दी को आपने बालों में अगर डैंड्रफ हो जाए इसका मतलब ये नहीं होता कि बाल बहुत ज़्यादा आपके ड्राई रहते हैं या आपकी स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा खुश्क रहती है। ऑयली स्कैल्प की वजह से भी डैंड्रफ हो जाता है। तो हल्दी आपकी स्कैल्प में जाके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगी। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट रहती है, हर वक्त बाल ग्रीसी रहते हैं, तो ये एक्सेस ऑयल को ख़त्म करके आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर देगी। लेकिन हल्दी को आपने ऑयल के अंदर ज़्यादा नहीं डालना। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है सिर्फ उतनी सी क्वांटिटी ही आपने इसके अंदर डालनी है और इसे अच्छी तरह से ऑयल के अंदर पका लेना है। हल्दी को डाल देने के बाद फिर नेक्स्ट आपने इसके अंदर डाल देने हैं फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। आप चाहें तो थोड़ी सी ड्राई रोजमेरी लीव्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अलसी आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कर देगी, नरम और मुलायम कर देगी। जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि ये रेमेडी जब आप यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाएंगे, रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे। तो फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज वही चीज़ हैं जो आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा सिल्की कर देंगे क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके बालों को डीपली नरिश करेंगे। अगर आपके पास अलसी है तो ठीक, नहीं तो आपको ये पंसारी की शॉप से सस्ती सी मिल जाएगी। आप एक ही दफ़ा ये मंगवा के रख लें क्योंकि ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट करने वाली है। इसकी जेल बनाकर भी बालों की जड़ों में लगाई जाती है, पूरे बालों में लगाई जाती है क्योंकि ये बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कर देती है। तो जो कर्ली बालों वाले हैं, जिनके बाल बहुत ज़्यादा फटे फटे रहते हैं, आप कोई स्टाइलिंग नहीं कर सकते या बाल खुले नहीं छोड़ सकते क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा रफ होते हैं, बालों का बॉम्ब फट जाता है, तो इस रेमेडी को आप यूज़ करके देखें। ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देगी। अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो आपको कई तरह के रिजल्ट मिलेंगे। आपके बाल लंबे तो होंगे ही, साथ ही साथ बाल बहुत ज़्यादा घने भी हो जाएंगे और बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। आपको कभी केराटिन करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी ज़्यादा कमाल की रेमेडी है। फ्लैक्स सीड्स को इसके अंदर डाल देने के बाद फिर आपने लास्ट में इसके अंदर डाल देनी है कलौंजी। जी हाँ, कलौंजी तो आप सबके घर में होगी, खाने में यूज़ करते हैं। बस आपने 1 चम्मच कलौंजी का इसके अंदर डाल देना है। ये आपके सफ़ेद बालों को बहुत ज़्यादा काला कर देगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते जा रहे हैं या आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल वाले हेयर डाई यूज़ कर करके बाल बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, बालों की कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई है,
तो आप कलौंजी को इसके अंदर ज़रूर डालें। यह आपके सफ़ेद बालों को काला भी करेगा और आपके बालों की कंडीशन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा। कलौंजी को नेचुरल हेयर डाई बनाने में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका पाउडर बनाकर भी बालों में लगाया जाता है, बालों को बहुत ज़्यादा काला करने के लिए। इसलिए अगर आप इस रेमेडी को यूज़ कर लेंगे तो आपको कोई भी बाज़ार की केमिकल वाली चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। बस आपने इसी तरह से इसका यूज़ करना है जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कमाल के रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। और ये जो ऑयल बनकर तैयार होगा ये आपके बालों में जान डाल देगा, क्योंकि ऑयलिंग बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिस तरह से ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह से बालों को ज़िंदा रखने के लिए आपको एक अच्छे ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये वाला ऑयल यूज़ करें, आपके बालों की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और ये ऑयल बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे। बस प्याज जब इसके अंदर लाइट सा ब्राउन हो जाए तो फिर आप फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे कवर करके सारी रात के लिए ठंडा होने के लिए ऐसे ही रख दें। सारी रात के लिए रखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऑयल भी अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा और सारी चीज़ों की पोटेंसी इसमें बहुत अच्छे से आ जाएगी। फिर नेक्स्ट डे आपने इस ऑयल को स्ट्रेन कर लेना है, यानी कि छान लेना है। छानने के लिए आप बारीक शिफॉन या नेट का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाय पौनी का यूज़ भी कर सकते हैं। बस अच्छी तरह से आपने इस ऑयल को छान लेना है, क्योंकि इस ऑयल का कतरा कतरा आपके बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये ऑयल बनकर तैयार हो गया है। इसे आप 4 से 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए आप इसे एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लें। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो सारी चीज़ों की रेशो को इसी हिसाब से आप ज़्यादा करते जाएं। इस ऑयल को घर के सब लोग यूज़ कर सकते हैं, सभी के लिए ये बहुत ही कमाल का है। इसे हफ्ते में 3 से 4 दिन आप अपने बालों में लगाएं। इस तरह का ड्रॉपर ले लें या ऑयल एप्लीकेटर में डाल के रख लें। इससे अपने बालों की जड़ों में लगाएं, मसाज करें। जितना ज़्यादा हल्के हाथों से मसाज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके बालों की ग्रोथ और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। आपने फिर इसे अपने पूरे बालों में लगा लेना है। 2 घंटे के लिए लगा लें, या अगर आप सूटेबल हैं तो सारी रात के लिए भी इस ऑयल को लगा के छोड़ सकते हैं। इससे और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और हेयर वॉश जब आपने अपना करना है तो बहुत अच्छे शैम्पू से करना है। कोशिश करें केमिकल फ्री शैम्पू का यूज़ करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।